दोस्तों, अगर आपको भी गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2025 का 5वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दे दीजिए। आज का लाइक टारगेट है सिर्फ 400 लाइक्स। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने को मिला श्रेयस अय्यर और प्रियांशु आर्या का जबरदस्त तूफान। दोनों ने मिलकर चौको छक्कों की बारिश करते हुए बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़ डाले। गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए श्रेयस अय्यर ने रच दिया एक नया कीर्तिमान। आखिर पंजाब किंग्स ने गुजरात के सामने कितने रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया? श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम के लिए कितने रनों का योगदान दिया और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में सबसे ज्यादा रन किस बल्लेबाज ने बनाए? इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में बताइए कि श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत में से कौन है सबसे बेहतर कप्तान? तो दोस्तों, आईपीएल 2025 का 5वां मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में टॉस हुआ और गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं पंजाब किंग्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। पंजाब की ओर से ओपनिंग करने उतरे दो धाकड़ बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और प्रियांशु आर्य। दोनों ही बल्लेबाज शुरू से ही आक्रामक अंदाज में नजर आए। गुजरात टाइटंस की ओर से पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज, लेकिन प्रियांशु आर्य ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर सिराज का स्वागत किया और अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद भी प्रियांशु रुके नहीं। तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर सिराज की जमकर धुनाई कर दी। पहले ओवर में पंजाब का स्कोर 8 रनों तक पहुंच गया। पंजाब की शुरुआत शानदार हो चुकी थी। गुजरात की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए उनके सबसे खतरनाक गेंदबाज कागिसो रबाडा, जिन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान किया। लेकिन प्रियांशु के ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा जीवनदान मिला, जिसका फायदा उठाते हुए प्रभसिमरन सिंह ने ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका जड़कर ओवर खत्म किया। 2 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 16 रनों तक पहुंच गया। गुजरात को शुरुआती ओवरों में विकेट की सख्त जरूरत थी। तीसरे ओवर के लिए एक बार फिर मोहम्मद सिराज को गेंद थमाई गई, लेकिन इस ओवर में पंजाब के बल्लेबाजों ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि हर किसी के होश उड़ गए। ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियांशु आर्या ने शानदार छक्का जड़कर सिराज को जवाब दिया और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए। 3 ओवर में पंजाब का स्कोर 28 रनों तक पहुंच गया। पंजाब की शुरुआत अब बेहद खतरनाक हो चुकी थी। गुजरात को विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे। चौथे ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर रबाडा को गेंद थमाई और इस बार रबाडा ने कप्तान की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पहली ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पंजाब को 28 रनों पर पहला झटका लगा। प्रभसिमरन सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन प्रियांशु आर्य अभी भी क्रीज पर टिके थे। अब उनका साथ देने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आए। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अब टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। श्रेयस अय्यर ने आते ही रबाडा का स्वागत दूसरी गेंद पर शानदार चौके के साथ किया और अपना खाता खोला। इसके बाद उन्होंने रबाडा की 5वीं गेंद को भी गुजरात टाइटंस के बाउंड्री के पार पहुंचाकर गुजरात के गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी। 4 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 42 रनों तक पहुंच गया। कप्तान शुभमन गिल ने अपनी गेंदबाजी में बदलाव किया और 5वां ओवर अरशद खान को सौंपा, लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं आया। पहली ही गेंद पर प्रियांशु आर्या ने शानदार चौका जड़कर अरशद का स्वागत किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुका नहीं। ओवर की तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील किया। फिर चौथी गेंद पर एक खतरनाक छक्का जड़ा और 5वीं गेंद पर एक और चौका लगाकर इस ओवर से 21 रन बटोर लिए। 5 ओवर में पंजाब का स्कोर 63 रनों तक पहुंच गया। प्रियांशु की इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों के पसीने छूट गए। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए रबाडा, लेकिन प्रियांशु ने एक बार फिर चौथी गेंद पर चौका जड़कर उनका स्वागत किया। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर पावर प्ले के 6 ओवर में पंजाब को 73 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात के गेंदबाजों की जमकर धुनाई हो रही थी। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक शानदार साझेदारी बनती दिख रही थी। प्रियांशु अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। पावर प्ले के बाद शुभमन गिल ने अपनी गेंदबाजी में बदलाव किया और राशिद खान को गेंद थमाई, लेकिन प्रियांशु ने राशिद का भी स्वागत अपने अंदाज में चौका लगाकर किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली, लेकिन राशिद खान ने ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांशु को आउट कर गुजरात को दूसरी सफलता दिला दी। 59 रनों पर पंजाब को दूसरा झटका लगा। प्रियांशु 47 रन बनाकर अर्धशतक से चूक गए, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी क्रीज पर डटे थे। अब उनका साथ देने के लिए अजमतुल्लाह उमरजई मैदान पर आए। दोनों बल्लेबाजों पर अब टीम की जिम्मेदारी थी। अजमतुल्लाह ने आते ही राशिद की 5वीं गेंद पर एक खतरनाक छक्का जड़कर अपना खाता खोला। 7 ओवर में पंजाब का स्कोर 85 रनों तक पहुंच गया। गुजरात की ओर